भाई साहब, क्या आप जानते हैं कि अमित शाह और ओम बिरला की साठगांठ मिली भगत पकड़ी जा चुकी है और ये मैटर जो है पूरा देश देख रहा है। ओम बिरला के कारनामों को जानेंगे तो चौंक जाएंगे। आखिर क्यों हम कह रहे हैं कि इनकी कुर्सी खतरे में आ चुकी है और इन्हें अब सुप्रीम कोर्ट में घसीटा जा सकता है। आखिर आने वाले दिनों में ऐसा क्या हो सकता है जो कि ओम बिरला की कुर्सी भी खतरे में जा सकती है। आखिर ऐसे कौन से कारनामे इन्होंने किए हैं, कौन से कार्य किए हैं जिससे ओम बिरला साहब की कुर्सी जाने का डर उनको सता रहा है और इनके साथ साथ अमित शाह भी लपेटे में आ जाए। कृपया अपने स्थान पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सम्मान में खड़े हो जाएं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि जो हमारे संसद भवन के स्पीकर होते हैं, जो अभी फिलहाल ओम बिरला साहब हैं, ठीक है, तो उनका पद जो होता है वो सर्वोपरि होता है। राष्ट्रपति से ऊपर नहीं, लेकिन राष्ट्रपति से नीचे, यानी कि प्रधानमंत्री भी इनकी बात को मानते हैं। इतना बड़ा इनके पास पावर होता है और ये इतने बड़े पद पर बैठे हैं। लेकिन भाई साहब, जिसे आपने देखा होगा पहले संसद भवन जो चला करीब 21 दिन, उसमें कुछ काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये ओम बिरला साहब की वजह से ही नहीं हो पाया, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं संसद भवन में पक्ष और विपक्ष दोनों आपस में वार्तालाप करें। बस आए और आज के लिए संसद भवन स्थगित, फिर दूसरे दिन आए, आज के लिए 2 बजे तक कार्रवाई स्थगित की जाती है। तो ऐसा ही कर करके इन्होंने, सोचिए, 20 जुलाई को संसद भवन चालू हुआ था और खत्म हुआ कब? 13 अगस्त को। करीब 23 दिन चला। 23 दिन में संडे हटा दीजिए तो 18 दिन लगभग चले थे। 18 दिन में मात्र 19% काम हुआ है संसद भवन में। अब सोचिए, हमारा लोकतांत्रिक देश। और अभी फिलहाल जो ओम बिरला साहब हैं, ठीक है, तो उनको हालांकि दोनों पक्ष का सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि कांग्रेस जो बोल रहा है तो उसको हम बोलने नहीं देंगे और बोलेंगे हाँ बीजेपी वाला चले, आप बोलिए, मोदी जी बोलिए, अमित शाह जी बोलिए। मोदी जी अमित शाह तो खैर पूरे सत्र में आए ही नहीं, तो आने की बात छोड़ दीजिए। आए कब? लास्ट में, सबसे अंतिम दिन, वो भी जब वंदे मातरम का सॉन्ग चल रहा था तब आए, फिर गाना हुआ खत्म। और जैसे ही सब बैठने की कोशिश किए तो ओम बिरला साहब बोल दिए आज के लिए कार्रवाई स्थगित की जाती है। सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। हमारे संसद भवन में बैठे हैं, वो भी इतने पोस्ट पर, इतने बड़े पद पर, जो कि हम सभी लोग इनकी बात को मानता है। हालांकि खैर वो तो ओम बिरला साहब है, ओम बिरला ही है, ठीक है, और बीजेपी के हैं तो बीजेपी के तरफदारी ही करेंगे, कांग्रेस वाला कितना भी माथा रगड़ रहे, ठीक है। अब आने वाले दिनों में ये होने वाला है, आखिर इनकी कुर्सी कैसे खतरे में आएगी तो समझिए। देखिए, अभी कुछ महीने पहले ही बंगाल में जो चुनाव हुआ था, तो चुनाव का नतीजा तो आपने देख ही लिया था। तो आपने देखा होगा कि बंगाल में मोदी जी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ और बड़े बड़े जो बीजेपी के पार्टी वाला जो मतलब सांसद हैं, सब पश्चिम बंगाल पहुंच गया था और ममता बनर्जी के खिलाफ पूरा दम लगा दिया था कि किसी भी तरह इसको हराना है। अब हराना है, हारा नहीं हारा तो बात की बात है। SIR की प्रक्रिया करा दी और 1 करोड़ वोटर का नाम काट दिया, जो कि बताया जा रहा है कि वो सब TMC के मतलब वोट करने वाले थे, उसका नाम काट दिया है इलेक्शन कमीशन ने। अब वो तो ज्ञानेश कुमार जाने, मोदी जी जाने, अमित शाह जाने, ठीक है, तो जैसे तैसे करके तो वहां सरकार बन ही गई है बीजेपी। लेकिन भैया, बीजेपी की सरकार बनते ही वहां ऐसे कारनामे हुए हैं, ऐसे उदंड पाना हुआ है, मतलब हमारे लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली बात हो गई है। सोचिए, जब बंगाल में ममता बनर्जी हार गई, उसके भतीजे के साथ, अभिषेक बनर्जी के साथ क्या सलूक हुआ आपने भी देखा, पूरा ऑल इंडिया देखा है। उसको ढेला से मारा गया था, मतलब उनको अंडा फेंक के मारा गया और उसको ढेला से मारा था। और कौन था? मारने वाला बीजेपी का ही आदमी था, कोई आम पब्लिक नहीं है। और मारने वाला कौन था? बीजेपी का ही आदमी था। ऐसा ममता बनर्जी बोल रही है और अभिषेक बनर्जी बोल रहा है कि वे बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे आसपास के, वही लोग बुलाए गए थे और हम पे हमला करवाया गया जानबूझकर। ऐसा हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जो चुनाव हुआ, चुनाव खत्म होते ही जितने भी TMC के सांसद थे, लोकसभा सांसद, तो उसे तोड़ने का मनसा था। और ये तो ऑल इंडिया जानता है कि मोदी जी का एक सिर्फ तो यह सबसे बहुत बड़ा अच्छा है कि वो मतलब जिस जगह पे जीत गए, जिस राज्य में जीत गए, तो वहां का जो मेन पार्टी होता है उसको तोड़ने के लिए तो पूरा जी जान लगा देते हैं। या तो उसको खरीद लेंगे पार्टी को, या तो फिर विधायक को खरीद लेंगे, या तो उसको 100, 200, 500 करोड़ पैसा में खरीद लेंगे, या तो फिर उसको कोई बड़ा पद दे देंगे, मंत्री बना देंगे। और यही अभी बंगाल में हुआ। TMC के मेन मतलब जो युवा नेता थे अभिषेक बनर्जी, उसको मारा, तो अब TMC में भगदड़ सा मच गया, डर हो गया। अरे यार, जब उसको इतना बड़ा पद पे ममता बनर्जी का भतीजा को जब मारा ढेला फेंक के और मुंह में मारा, चोट लगा है, उसको हेलमेट लगा के पुलिस वाला निकाला, हम किस गली के हैं? तो TMC सांसदों को डर लग गया कि क्यों ना हम अब TMC छोड़ करके या तो बीजेपी में चले जाए या फिर कोई अपना एक अलग पार्टी बना ले। और हुआ भी ऐसा ही।
करीब 28 लोकसभा सांसदों में से 20 सांसद टीएमसी से अलग हो गया, एक नई पार्टी बनाई एनसीपीआई, ठीक है। और अभी वो जो पार्टी बनी है नई पार्टी, वो संसद में बैठ भी रही है। और ऐसा नहीं कि जो ओम बिरला साहब है वो अभी अधिकार इनको नहीं दिए हैं कि हाँ भाई तुम्हारी सदस्यता क्या जाएगी नहीं जाएगी, क्या है नहीं है, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि हमारी सरकार बंगाल में बनी है, अभी जो 20 सांसद वहाँ टीएमसी से निकल कर आए हैं तो उसको सदस्यता हम दिलाएंगे, बीजेपी में आ जाओ, या तो फिर जो नई पार्टी बनाई है एनसीपीआई उसी में रहो और बीजेपी का समर्थन करते रहो। अब बीजेपी का समर्थन करते रहो, यहीं पे तो बात अटक जाती है। और यहाँ तक कि फोटो भी खिंचवाए, जिससे कि देखिए, ये देखिए बीच में, सबसे बीच में ओम बिरला साहब है और बाकी अगल बगल ये 20 सांसद है टीएमसी से जो निकले हुए हैं, जो बागी है, ठीक है। तो इस तरह से यार ये पिक्चर से पूरा पिक्चर साफ हो जाता है। कहीं ना कहीं ओम बिरला साहब भी चाह रहे हैं कि हम ये 20 सांसद जो है उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे और इसको हम बीजेपी में शामिल करवा देंगे, या तो फिर बीजेपी का अलायंस पार्टी बनाकर इसको साथ में रखेंगे। क्यों रखेंगे? अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ तो मोदी जी को आया था कितना, 240 सीट। अब सरकार बनाने के लिए चाहिए था 272। सोचिए अब 32 सीट भाई साहब कहां से लाएंगे, 32-33 सीट। तो इन्होंने टीडीपी, जो चंद्रबाबू नायडू है आंध्र प्रदेश के सीएम, उनको अपने पाले में ले लिया। फिर बिहार के नीतीश कुमार है, उनको अपने पाले में ले लिया। और देखिए अपने अभी पिछले 2 महीना पहले बिहार में चुनाव हुआ तो वहां भी जीत गए, जैसे तैसे 10-10 हजार लोगों के अकाउंट में डाल दिया, चुनाव से 1-2 दिन पहले वहां पे वोट ले लिया, जीत गया, ठीक है। तो वहां तो नीतीश कुमार की सरकार आ ही गई अंदर, अब बीजेपी की सरकार है बिहार में। और चंद्रबाबू नायडू जो है उनको मतलब बाहर ना निकल जाए इसके लिए उन्हें फंसा के रखा और उनके मंत्री को बड़े बड़े पद दे दिए हैं। अब चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसद हैं, तो बीजेपी के 240 और चंद्रबाबू नायडू के 16 और ये जेडीयू के 12। तो फिलहाल अभी देखे मोदी जी के पास तो 293 सांसद अभी हैं, मतलब लोकसभा में। और अगर जो टीएमसी से बागी हुए हैं वो अगर अंदर आ जाते इनके साथ, इनका तो बहुमत बहुत ज्यादा हो जाएगा, 272 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए। तो मान लीजिए कि अगर टीडीपी चंद्रबाबू नायडू 16 सीट लेकर निकल भी जाते हैं, ठीक है, तो भी 20 सांसद जो आए हैं इधर टीएमसी के बाकी विधायक, तो भी सरकार नरेंद्र मोदी की चलती रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसीलिए ये ओम बिरला साहब चाह रहे हैं कि क्यों ना हम ऐसा चाल चले, शातिर चाल, कि जो 20 सांसद हैं उसे हम फंसा के रखें और बीजेपी में विलय करवा दें, या तो साइड से इसको हम अपनी पार्टी में बना कर रखें, ठीक है। और यही बात पर बात अटका हुआ है। अमित शाह अभी 20 अगस्त और 22 अगस्त तक अभी बंगाल जा रहे हैं, वहां पे सांसदों से बात करेंगे। और बात क्या करेंगे? यही बात होगा कि जो 20 सांसद हैं उसका क्या करना है, बीजेपी में आओगे आओगे तो आ जाओ भैया, हम अच्छे अच्छे पोस्ट देंगे, पैसा देंगे, अपना बड़ा बड़ा डिपार्टमेंट दे देंगे, विभाग दे देंगे। और नहीं आओगे तो साइड से रहो, अलायंस में रहो और हमारे साथ ही रहो, तो तुम्हारा भी भला होगा, हमारा भी भला होगा, हमारी भी सरकार चलती रहेगी। यही मतलब यही ख्वाहिश में अमित शाह जी हैं कि क्यों ना जो 20 सांसद बागी हुए वो हमारे साथ ही रहे, ताकि चंद्रबाबू नायडू हट भी जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सरकार तो चलती रहेगी दिल्ली में, ठीक है। और यही पेच फंसा हुआ है यहाँ पर कि जो ममता बनर्जी उनके भतीजे हैं वो 19 जून को ओम बिरला साहब से भी मिले थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि ओम बिरला साहब जो हमारे 20 सांसद हमको छोड़कर भाग गए हैं, ठीक है, तो उनके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए और उन्हें अयोग्य घोषित कर दीजिए, उनकी सदस्यता को रद्द कर दीजिए। अगर सदस्यता रद्द हो जाती है 20 की तो संसद में नहीं बैठेगा, कोई भी पार्टी का नहीं रहेगा, वो आम आदमी फिर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ सदस्यता ही नहीं रही तो फिर क्या है, ना एमपी एमएलए कुछ नहीं रहेगा। तो वो मोदी जी भी नहीं चाह रहे हैं और ओम बिरला साहब भी नहीं चाह रहे हैं कि इसकी सदस्यता रद्द हो, इसीलिए तो फोटो खिंचवा रहे हैं सब साथ में। और ऐसा आने वाले दिनों में लग रहा है। और बात इतना ही तक ही नहीं, जो अभिषेक बनर्जी है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी एक अर्जी दिया है और सुप्रीम कोर्ट से मतलब ये सुनवाई करने को कहा है कि जो ओम बिरला साहब जिनका अधिकार है कि विधायकों को, सांसदों के ऊपर अपना बयान दे, उसे मर्ज करवाए फिर से टीएमसी में, वो काम नहीं कर रहे हैं, ना ही अयोग्य घोषित करवा रहे हैं, तो उसके खिलाफ आप सुनवाई कीजिए। इसे तो देखा जाए तो जो बागी सांसद हो जाते हैं तो अदला बदली का नियम इस पे लागू हो जाता है, जो कि करीब 1985 में एक नियम बना था अदला बदली का। अगर 2/3 से ज्यादा सांसद दूसरी पार्टी में चले जाते हैं या फिर अपनी एक नई पार्टी बना लेते हैं, ठीक है, तो उसे आप अयोग्य घोषित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये 1, 2 या 4 गए तो उसको आप अयोग्य घोषित कर दीजिए, वो किसी काम का रहेगा, घर का रहेगा ना घाट का रहेगा, उसे आप अयोग्य घोषित कर सकते हैं। लेकिन अगर 2/3 गया, जैसे कि 28 सांसद में 20 सांसद भाग गया, तो क्या हुआ, 2/3 हो गया, उससे ज्यादा ही हो गया, ठीक है, तो उसे आप अयोग्य घोषित नहीं कर सकते हैं। और पेच यहीं पर फंसा हुआ है। ओम बिरला साहब चाह रहे हैं कि किसी तरह से हम इसको दबा के रखें मामला और बीजेपी में शामिल करा, या तो साथ में साइड से लेकर चले। और वहां ममता बनर्जी चाह रही है कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर सुनवाई करे और अयोग्य घोषित कर दे, या तो बोले कि तुम वापस टीएमसी में चले जाओ। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट अब ऑर्डर जब जारी करेगा कि ओम बिरला साहब आपने सुनवाई क्यों नहीं की, इतने दिन हो गए, 2-3 महीने बीत गए, ठीक है, तब इनकी कुर्सी खतरे में आ सकती है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है
कि आप इतने लंबा मतलब किसी सांसद को ऐसा बचा कर नहीं रख सकते हैं और साइड से बैठा रहे हैं आप लोकसभा सांसद में, ठीक है। और इसी चक्कर में अमित शाह भी पिस रहे हैं, इसीलिए तो अमित शाह जा रहे हैं अभी बंगाल और 20, 21, 22 तारीख को बंगाल में रहेंगे, ठीक है। और वहां पे साठगांठ करेंगे कि आखिर आगे करना क्या है, रणनीति क्या है। हालांकि कहे जाते हैं बीजेपी के चाणक्य, भैया चाणक्य क्या रहेंगे, वो देश के ऊपर तो नजर है ही नहीं। देश में इतने प्रोटेस्ट हो रहा है, बवाल हो रहा है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे जन अल्फा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इनको पड़ी है कि हमारा सांसद बचे, हमारी सरकार चलती रहे। और क्या हो देश में, कैसे फिर विश्व गुरु बनेगा हमारा देश। तो कुल मिलाकर यही लगता है कि अगर ओम बिरला साहब एक टीएमसी के बागी विधायकों के बारे में अगर कुछ नया ऑर्डर फरमान नहीं देते हैं तो इन्हें सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर आदेश देता है तो इनकी कुर्सी भी मतलब जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से कारनामे हो रहे हैं इंडिया में, उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि आने वाले दिन में प्रोटेस्ट पे सब लड़के उतर रहे हैं। जेन जेड प्रोटेस्ट चल रहा है, जेड अल्फा प्रोटेस्ट चल रहा है, और ये क्यों चल रहा है? तब अमित शाह को इस्तीफा दो ऐसा बोल रहे हैं, फिर गाँव स्कूल सब जो है उसको व्यवस्थित करो, उसके लिए प्रोटेस्ट चल रहा है। इधर किसान प्रोटेस्ट कर रहा है, फिर वहां देखिए जहां जहां पूरे ऑल इंडिया में यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश छोटे छोटे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। स्कूल में अक्सर खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा है, बैठने के लिए बेंच टेबल नहीं है। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो हमारे देश के जो संसद के सबसे बड़े पोस्ट पर बैठे स्पीकर होते हैं, उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि हम दोनों की बात सुने, पक्ष और विपक्ष। लेकिन यहाँ पे दोनों की बात भाड़ में जाए, ये एक तरफा कर रहे हैं। बीजेपी के हैं तो बीजेपी की बात सुन रहे हैं और बीजेपी के बारे में फैसला देते हैं। तो आने वाले दिनों में और प्रोटेस्ट तेज होगा। अब आपका क्या कहना है कमेंट कीजिए और मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।